अगर धरती से गायब हो गए इंसान तो साल भर बाद कैसे होंगे हालात। इस तरह बदल जाएगी हमारी दुनिया। सोचिए अगर कभी इंसान अचानक से गायब हो जाए तो इस धरती का क्या होगा। आज हम आपको इसकी एक झलक देने जा रहे हैं। इंसान भी धरती के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में जब वो नहीं होंगे तो धरती का स्वरूप काफी हद तक बदल जाएगा। इंसानों ने जब इस धरती पर राज करना शुरू किया है तब से उन्होंने अपने अनुसार धरती को बदल लिया है। जानवरों से लेकर पेड़ पौधों तक की दुर्गति हो चुकी है और उन्हें अब छोटे से हिस्सों में सिमटकर रहना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से लेकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं सभी इंसानों द्वारा दी गई हैं। पर उन्होंने अपने लिए इतने कमाल के आविष्कार भी किए हैं कि उससे जानवरों को भी काफी सहूलियत मिली है। ऐसे में सोचिए अगर कभी इंसान अचानक से गायब हो जाए तो इस धरती का क्या होगा। आज हम आपको इसकी एक झलक देने जा रहे हैं। अगर सभी लोग अचानक गायब हो जाएं तो दुनिया कैसी होगी। हमारी सारी चीजों का क्या होगा। हमारे घरों, हमारे स्कूलों, हमारे मोहल्लों, हमारे शहरों का क्या होगा। कुत्ते को कौन खिलाएगा, घास कौन काटेगा। हालांकि यह फिल्मों, टीवी शो और किताबों में एक आम विषय है, लेकिन मानवता का अंत अभी भी सोचने के लिए एक अजीब बात है। यदि मनुष्य दुनिया से गायब हो जाए और आप एक वर्ष बाद पृथ्वी पर आकर देख सके कि क्या हुआ था, तो पहली चीज जो आप देखेंगे वह आपकी आंखों से नहीं होगी, यह आपके कानों के साथ होगा। दुनिया शांत हो जाएगी और आपको एहसास होगा कि लोग कितना शोर मचाते हैं। हमारी इमारतें शोर मचाती हैं, हमारी गाड़ियां शोर मचाती हैं, हमारा आसमान शोर मचाता है। ये सारा शोर बंद हो जाएगा। आप मौसम पर ध्यान देंगे। एक साल तक लोगों के बिना रहने के बाद आसमान नीला हो जाएगा, हवा साफ हो जाएगी। हवा और बारिश धरती की सतह को साफ कर देगी। इंसानों द्वारा बनाया गया सारा धुआं और धूल गायब हो जाएगा। उस पहले वर्ष की कल्पना कीजिए जब आपके घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अपने घर के अंदर जाओ और उम्मीद करो कि तुम्हें प्यास न लगे, क्योंकि तुम्हारे नलों में पानी नहीं होगा। जल प्रणालियों को लगातार पंपिंग की आवश्यकता होती है। अगर सार्वजनिक जल आपूर्ति पर कोई भी पानी पंप करने वाली मशीनों का प्रबंधन करने के लिए नहीं है तो पानी नहीं है। लेकिन जब सभी लोग गायब हो गए थे तब जो पानी पाइपों में था वह पहली सर्दी आने पर भी वही था। इसलिए पहली ठंड के साथ ही ठंडी हवा ने पाइपों में पानी को जमा दिया और उन्हें फटा दिया। बिजली नहीं होगी, बिजली संयंत्र काम करना बंद कर देंगे क्योंकि कोई भी उनकी निगरानी नहीं करेगा और ईंधन की आपूर्ति बनाए नहीं रखेगा। इसलिए आपका घर अंधेरा होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, टीवी नहीं होगा, फोन या कंप्यूटर नहीं होंगे। आपका घर धूल से भरा होगा। दरअसल हवा में हर समय धूल होती है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हीटर हवा को इधर उधर उड़ाते हैं। और जब आप अपने घर के कमरों में घूमते हैं तो आप धूल को भी इधर उधर उड़ाते रहते हैं। लेकिन एक बार जब ये सब बंद हो जाता है तो आपके घर के अंदर की हवा शांत हो जाएगी और धूल चारों ओर जम जाएगी। आपके यार्ड में घास बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी जब तक कि वह इतनी लंबी और लचीली न हो जाए कि वह बढ़ना बंद कर दे। नई खरपतवारें उगाएंगी और वे हर जगह होंगी। आपके यार्ड में बहुत सारे पौधे उगाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हर बार जब कोई पेड़ बीज डालता है तो एक छोटा सा पौधा उग सकता है। कोई भी उसे उखाड़ने या काटने के लिए नहीं होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे कीड़े इधर उधर भिन भिना रहे हैं। याद रखें, लोग कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। वे हवा और जमीन पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। वे कीड़ों के रहने के स्थान को हटाते हैं। वे खिड़कियों पर जाली लगाते हैं और अगर यह काम नहीं करता तो वे उन्हें मार देते हैं। अगर लोग ये सब न करें तो कीड़े वापस आ जाएंगे। उन्हें फिर से दुनिया पर आजादी मिल जाएगी। आपके पड़ोस में जीव जंतु इधर उधर घूमते, देखते और आश्चर्य करते रहते होंगे। सबसे पहले छोटे जानवर, चूहे, ग्राउंड हॉग, रैकून, स्कंक, लोमड़ी और बीवर। आखिरी वाला आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका एक समय बीवरों से समृद्ध था। बड़े जानवर बाद में आएंगे, हिरण, कोयोट और कभी कभी भालू। शायद पहले साल में नहीं, लेकिन बाद में। बिजली की रोशनी के बिना प्राकृतिक दुनिया की लय वापस आ जाएगी।
केवल सूर्य, चंद्रमा और सितारों से ही रोशनी मिलेगी। रात के जीवों को अच्छा लगेगा कि उन्हें अपना अंधेरा आकाश वापस मिल गया है। आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। बिजली गिरने से पेड़ या खेत में आग लग जाती है या फिर घरों और इमारतों में आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए लोगों के न होने पर ये आग तब तक जलती रहती है जब तक कि वे खुद ही बुझ नहीं जाती। आपके शहर के आसपास सिर्फ एक वर्ष के बाद कंक्रीट की चीजें, सड़कें, राजमार्ग, पुल और इमारतें लगभग वैसी ही दिखेंगी। मान लीजिए 1 दशक बाद वापस आए तो उनमें दरारें दिखाई देंगी और उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। इस गति के साथ दबाव आता है और इस दबाव के साथ दरारें आती हैं। आखिरकार सड़कें इतनी टूट जाएंगी कि वे टूटे हुए कांच की तरह दिखेंगी और यहाँ तक कि उनमें से पेड़ भी उगाएंगे। धातु के पैरों वाले पुल धीरे धीरे जंग खाएंगे। पुलों को थामे रखने वाले बीम और बोल्ट भी जंग खाएंगे। लेकिन बड़े कंक्रीट के पुल और अंतर्राज्यीय राजमार्ग, जो कंक्रीट के भी हैं, सदियों तक टिके रहेंगे। दुनिया भर की नदियों और नालों पर लोगों ने जो बांध और तटबंध बनाए हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। खेत प्रकृति पर वापस आ जाएंगे। हम जो पौधे खाते हैं वे गायब होने लगेंगे। अब मक्का, आलू या टमाटर बहुत कम रह जाएंगे। खेत के जानवर भालू, कोयोट, भेड़िए और तेंदुओं के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। और पालतू जानवर, बिल्लियां जंगली हो जाएंगी, यानी वे जंगली हो जाएंगी। हालांकि उनमें से कई बड़े जानवरों का शिकार बन जाएंगी। ज्यादातर कुत्ते भी नहीं बचेंगे। प्राचीन रोम की तरह 1000 साल बाद जिस दुनिया को आप याद करते हैं वह अभी भी स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकेगी। कुछ चीजें बची रहेंगी। यह उन सामग्रियों पर निर्भर करेगा जिनसे वे बनी थी, वे किस जलवायु में हैं और सिर्फ किस्मत पर। यहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, वहाँ एक मूवी थिएटर या एक ढहता हुआ शॉपिंग मॉल एक खोई हुई सभ्यता के स्मारक के रूप में खड़ा होगा। रोमन साम्राज्य 1500 साल से भी ज्यादा पहले ढह गया था, फिर भी आप आज भी कुछ अवशेष देख सकते हैं। अगर कुछ और नहीं तो दुनिया से इंसानों का अचानक गायब हो जाना इस बात का खुलासा करेगा कि हम धरती के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये हमें ये भी दिखाएगा कि आज हमारी जो दुनिया है वह हमारे बिना नहीं चल सकती और अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसे चालू रखने के लिए सभ्यता को किसी भी अन्य चीज की तरह निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है।